आज प्यारे बाबा ने आप सबको एक चिंता से मुक्त कर दिया है। और बड़ी स्पेशल बात है जो आजकल बहुत सोची जाती है। और बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस करता हूँ। हाँ, किस किस को कराना लाइफ इंश्योरेंस? यहाँ आ गए माना हो गया। उसके लिए कोई आपको कलम कागज की भी जरूरत नहीं। दुनिया में कोई है जो 21 जन्मों का आपका लाइफ इंश्योरेंस कर सके? पहचानेगा ही नहीं। हाँ, पहचाने तो छोड़ो, कहेगा तुम कौन हो, क्या दिया था। कोई तुम्हारा नाम वाम नहीं है कहीं। यहाँ होते होते ही कर देते गड़बड़। हाँ, तब भी बदल जाते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं। तो हम कितने लकी हो गए। हाँ, निश्चिंत हो गए। अब हमें इसलिए कौन सा डर निकल गया मरने का? वैसे भी नहीं था। तैयार हो वैसे? हाँ, सवेरे सवेरे ऐसी बात कर रहे हैं, कहते शुभ शुभ बोलो। हमारा तो यही शुभ है। हाँ, क्योंकि हम तो मरे ही पड़े हैं, मर कर जी गए। हाँ, जो मर कर जी गया वो तो अमर हो गया। अमर को क्या मरने और जीने से हाँ क्या फर्क पड़ता है। तो आज बाबा ने ऐसी बात सुनाई है क्योंकि बाबा ने कहा है सतयुग में तो कभी मरेंगे ही नहीं, चोला बदली करेंगे। और यहाँ भी हम मरते नहीं है। कोई भी ब्राह्मण शरीर छोड़ता है, हम क्या कहते, मर गया, अब नहीं रहा, चला गया। हमारे शब्द ही नहीं है। देखो दुनिया में ये शब्द हैं। हमारे तो हैं बाप दादा की गोद में समा गया, या उसको बाबा ने दूसरी सेवा पर और बड़ी सेवा पर भेज दिया। क्या उसका औहदा और बढ़ गया है ना, वैल्यू और बढ़ गई। कोई को विदेश सेवा पर बेचते हैं तो क्या नाच से बेचते हैं, सजा सजू के, है ना। यहाँ भी बहुत अच्छा भोग लगता है, क्या मान होता है, क्या शान होती है। हाँ, तो ये है कमाल बाबा के बच्चों के लिए। कितना बाबा उसका बनते ही हमारे जीवन की वैल्यू को बढ़ा देता है, कितनी बढ़ा देता है। चाहे इस शरीर में है तो भी, चाहे इस शरीर को हम बदली कर ले तो भी। नहीं तो शरीर को बदली करने के बाद या दुनिया में जैसे मरने के बाद उसी घड़ी वैल्यू खत्म कर देते हैं, उसी घड़ी। अभी बॉडी पड़ी है और लड़ना शुरू। देखो जरा, है ना ऐसे। हाँ, तो बाबा ने आज इतनी बढ़िया बात हम बच्चों को कही है कि तुम अमर बन जाते हो। मेरे बने माना अमर बने। कॉन्शियस ही हमारी ऐसी बन जाती है, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, बस। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखता में बड़ा सुख है, बहुत सुख है। और आप सब अनुभवी हो, कोई नए तो नहीं हो, कोई पहली बार तो नहीं सुन रहे हो। हाँ, किस किस को अंतर्मुखता बहुत प्यारी लगती है। तो गुण मौके पे दिखाई देना चाहिए, ये है बात, इसलिए सुनाई। आगे पीछे चुप रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कोई बात होती है, समस्या आती है, चाहे लौकिक में आए चाहे अलौकिक में आए, हाँ, व्यक्तिगत आए संगठन में आए, मैं शांत रहूं। हाँ, मेरा मन विचलित नहीं हो, इंद्रियों पे असर ना आए, तो मन बुद्धि सेट रहे। हाँ, अंतर्मुखता का मतलब तो ये है ना, सिर्फ मुख का चुप नहीं। मुख तो है ही चुप, तो अंदर से भी चुप रहेंगे, है ना। ये गुण आज बाबा ने हम बच्चों को याद कराया है। साथ ही बाबा ने संग की संभाल भी कही है, क्योंकि संग का असर अपने आप पड़ जाता है, ना चाहते भी
पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं संग से भी बचो, इसीलिए कहावत है संग तारे कुसंग बोड़े। खान पान का भी संग का असर आ जाता है। अभी देखो घरों में या ऑफिस में, हाँ, या कहीं भी अब कुछ खान पान चल रहा है, सोचेंगे चलो अब मजबूरी है तो क्या करें, ये भी तो खा रहा है मैं भी तो थोड़ा बाबा कहते नहीं, इसकी संभाल करो। एक हंसी की बात सुना, हंसी नहीं मतलब समझने की बात है और रियल घटना है, मैंने सुनाई भी है पहले, काफ़ी पुरानी है। हमने भाइयों की ड्यूटी लगाई कुछ एक की कि जो नहीं आ रहे हैं ना उनके घर जाओ, उनको सेवा करो, उनको हिम्मत दो, प्रेरणा दो। बेचारे थोड़ा माया के, हाँ, या कहीं भी किसी कारण से थोड़े लाचार हो जाते हैं। तो दो कुमार थे, उनको हमने भेजा। उसमें एक पुराना था, एक थोड़ा, वो भी पूरा थोड़ा उससे कम पुराना था, एक मैच्योर था मतलब। तो जब गए अच्छी बातचीत की, सेवा में ज्ञान सुनाने में होशियार समझदार पढ़े लिखे थे। तो अब जिसके घर जाओगे वो आपकी खातिरी तो करेगा ना। उन्होंने बिस्किट रखे और भी चीज़ें रखी, जबकि उनको पता था ये नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो चीज़ें रखी जो थोड़ी बहुत, हाँ, चल जाती हैं। चाय पूछी तो जो मैच्योर था ना थोड़ा, उसने एक बिस्किट ले लिया। हाँ, तो जो दूसरा था वो दोनों ही आपस में वहाँ उसको कहता है तूने क्यों लिया, ये तो गलत किया, उसको ऐसे ऐसे किया, ये गड़बड़ करती। बाप मतलब आपस में दोनों की थोड़ी सी। और वो जो जिसको ज्ञान सुनाने गए थे वो समझ गया कि ये दोनों तो आपस में थोड़ा सा वो हो गए हैं, भिड़ गए तो बड़ा शब्द है थोड़ा, लेकिन तो वो उनको भी पता लग गया। उन्होंने भी कहा भी ये क्या बात है, हमने तो कुछ एक चाय बिस्किट ही तो कहा है। तो वो जब बाहर आए, उसकी तो सेवा हो गई बेचारे की, उसको समझा समझू के आ गए। जब बाहर आए तो दोनों का फिर झगड़ा हो गया। वो जो नया छोटा था थोड़ा, उसने उसको बड़े को ये क्या गड़बड़ कर दी, हाँ डस सर्विस कर दी, हम तो सर्विस करने गए थे, थोड़ा उसको उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। फिर जब वो यहाँ आए तो हमने कहा ठीक है सब, कहाँ ठीक है सब। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को सुनाया, और बड़े वाले ने ही सुनाया कि दीदी देखो इसने क्या किया, हम तो सर्विस के लिए गए थे, इसने डिस सर्विस कर दी। भाई क्या हुआ, सारी बात हमको सुनाई जो हमने आपको बताई है। तो वो छोटा तो भड़क भड़क के, इसने दीदी खाया क्यों। फिर हमने प्यार से समझा दिया, देखो तुम सेवा करने गए थे, है ना, ये अनुभव ही है, बड़ा है, और कोई ऐसी वैसी चीज़ तो खाई ही नहीं उसने, हाँ। और उनको खुश करने के लिए इसने एक ले लिया। अगर इसको खाने का ही शौक होता तो ये 4-8 भी खा सकता था, प्लेट तो भरी हुई थी। तो इसको कोई उसका आकर्षण नहीं था। हाँ, तो फिर छोटा जो है वो थोड़ा समझ गया, शांत हो गया। कहता है फिर भी है तो रॉन्ग ही ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, रॉन्ग है ना, तुमको रॉन्ग लगा, तुमने नहीं खाया, ठीक किया। एक ने कर लिया, वो खुश हो गए, उनको ये तो नहीं लगा कि हमारा मान नहीं रखा है। तो खैर दोनों को सेट हो गया। और जो थोड़ा वो हो रहा था ना, नहीं खाना नहीं, वो तो गायब हो गया बाद में, तभी नहीं। समझ में आया, काफी साल तो चलता रहा। तो कहने का भाव अर्थ क्या है, प्रभाव में नहीं आना, अपने को अंदर से स्ट्रांग करना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में इतना अड़ जाते हैं लेकिन ज्ञान की गहराई नहीं होती। इसीलिए तो देखो ना, वो छोड़ गया, कुमार था बेचारा, नहीं चल सका ज्यादा समय, तो शादी कर ली जाके, हाँ। तो अच्छा था, बहुत निश्चय बुद्धि था, लेकिन परीक्षाएं तो सबके आगे आती हैं। तो अपने को अंदर से इतना स्ट्रांग करना है कि किसी भी बात का असर हमारे ऊपर नहीं हो, संग के प्रभाव में नहीं आना, हाँ। खाने पीने का असर हमारे ऊपर नहीं, इसका ये मतलब नहीं खा लो और असर नहीं हुआ, नहीं, मतलब तो लेना भी नहीं और युक्ति से चलना है, हाँ।
युक्ति से मुक्ति सहज हो जाती है, समझ के चलना है कहाँ डिस सर्विस है, कहाँ सर्विस है। तो ऐसे अब कई बार हम वीआईपीस के जाते हैं, वो कितना कुछ रखते हैं, अब हमें उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है और हमें खाना भी नहीं है। फिर हम बड़े प्यार से कहते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसके लिए हमारी कुछ ऐसी सिस्टम है बस। फिर वो हाथ जोड़ते हैं, कहते नहीं, आपकी मेडिटेशन में हम भंग नहीं डालेंगे, बात खत्म। ठीक है। और ही हम कहते हैं, देखो जो भगवान के घर में प्रसाद बना है ना, वो आपको हम खिलाते हैं, और बड़े प्यार से लेते हैं और सामने से ही खा लेते हैं, इतनी भावना रखते हैं। तो आज बाबा ने खान पान की बात भी कही है, और विशेष बात बाबा ने कही है, आराम। आराम सब नहीं कह रहे, कईयों को आराम करना है क्या? आराम का समय बाबा ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। हाँ, बाबा कहता है 10 और बस, 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, फिर दिन में जो समय मिले 1 आध घंटा तो वो भी आराम कर लो, है ना। इससे ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। प्रधानमंत्री तो हमारे इससे भी कम करते हैं, और आयु भी देखो कितनी है। हाँ, फिर बाबा हमको योग की शक्ति भी देता है, योग बल भी देता है, तो उससे भी दिनचर्या आसानी से चलाई जा सकती है। तो बाबा कहते सर्विसेबल बच्चे आराम नहीं करते। हाँ? बाबा को वो बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। हमने सुनाया था ना, दादी रतन मोहिनी दोपहर के टाइम भोजन के बाद सब आराम पर जाते हैं, दिनचर्या बनी हुई है, क्योंकि सुबह 3:30 के उठे हुए होते हैं। तो बाबा भोजन करके बाहर निकले, थोड़ा सा ऐसे चक्कर लगाने, देखा तो सामने दूर पेड़ के नीचे एक बहन बैठी कुछ लिख रही है। दूर से बाबा को पहचान नहीं हुई कौन है, तो बाबा थोड़ा नज़दीक गए और पता किया ये कौन है। पता चला दादी रतन मोहिनी है। वो डायरी लेके रोज के पॉइंट्स लिखती थी, मंथन करती थी। तो बाबा ने तभी से उनको वरदान दे दिया था, देखो। और वो रत्नों की खान बन गई, टीचर्स की हेड बन गई, टीचर ट्रेनिंग देने वाली बन गई, है ना कमाल। तो मेहनत ही आगे बढ़ाती है ना। तो आज बाबा ने इसलिए कहा आराम हराम है।